जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ साथियों। वेलकम टू ज्ञान कुंज। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर 1 का बाकी का हिस्सा देखने वाले हैं। मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, तो बाकी का आगे देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछला वीडियो में मैंने जो जो बताया था वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भाई फ्रिक्शन करने के वजह से कैसे किसी भी बॉडी में आवेश उत्पन्न हो जा रहा था, और फिर वो आवेश प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दो तरह के हमने आवेश देखे थे, ठीक है। तो कोई बॉडी जो जो घर्षण होता था, एक बार पूरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कोई बॉडी है, कोई दूसरा बॉडी, इनके बीच में जब भी घर्षण हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन चले जाता था, ठीक है। घर्षण की वजह से जो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, वो इलेक्ट्रॉन अपने इस परमाणु को छोड़कर इस परमाणु में चला जाता था, ठीक है। तो इस परमाणु में इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि ये क्या उत्पन्न हो जाएगा, इसमें माइनस चार्ज इसने दे दिया। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है ना, तो माइनस चार्ज इसमें दे दिया, तो ये प्लस को इसमें प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाया करता था, और इस वाले बॉडी में माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता था। ये सब किसकी वजह से हो रहा था? फ्रिक्शन की वजह से हो रहा था, घर्षण की वजह से हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं भाई कि आवेश उत्पन्न हो गया किसकी वजह से? घर्षण की वजह से, यानी घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है, ओके। और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज भी कैसे किसी पिंड में आता है वो भी हमने सीख लिया, ठीक। लेकिन घर्षण के बाद में, जैसे मान लो कि इसमें घर्षण के बाद में इसमें Q1 आवेश उत्पन्न हो गया और इसमें Q2 आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि इन दोनों आवेशों के बीच अनुपात कैसा है? Q1 और Q2 का अनुपात कैसा है घर्षण के बाद? घर्षण के बाद Q1 और Q2 में अनुपात कैसा होता है? तो Q1 और Q2 में घर्षण के बाद रेशियो होता है -1, ठीक है। तो Q1 अनुपात Q2, यानी Q1 बाई Q2 का वैल्यू कितना होता है? -1। यानी इसको अगर ऐसा बोला जाए, ऐसा लिख दूं मैं अगर कि Q1 इक्वल्स टू -Q2, तो गलत नहीं होगा। यानी कि किन्हीं दो पिंडों के बीच में जब भी घर्षण होता है और उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो एक में प्लस आवेश आता है और एक में माइनस आवेश आता है, लेकिन दोनों का परिमाण एकदम सेम टू सेम होता है, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है आफ्टर फ्रिक्शन, घर्षण के बाद में, ठीक है। तो ये इसका पहला कॉन्सेप्ट हो गया भाई। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि जैसे घर्षण होता है, ठीक है, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच घर्षण होता है और उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो जो प्लस चार्ज वाला बॉडी है, जिसमें प्लस चार्ज उत्पन्न होता है, उसका द्रव्यमान भी कम हो जाता है। उसका द्रव्यमान यानी कि मास, उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जिसमें प्लस चार्ज आता है उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, और जिसमें माइनस चार्ज आता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ऐसा इसकी वजह से होता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? इसको जब से दिया है तो इसका जाहिर सी बात है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसका वजन कम हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो ये द्रव्यमान इसका कम हो जाता है और इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। किसके बाद? घर्षण के बाद में, ठीक। तो ये घर्षण वाला टॉपिक आपका खत्म होता है कि भाई घर्षण से आप कैसे आवेश उत्पन्न करते हैं, कौन सा पिंड में प्लस चार्ज आता है या कौन सा पिंड में माइनस चार्ज आता है, किसका आवेश में इन दोनों के बीच जो आवेश उत्पन्न हो गया है उनके बीच का अनुपात कितना है, और इसके बीच का मास, ठीक है, ओके। तो भाई आवेश उत्पन्न करने के लिए हमको घर्षण करना पड़ता है, ठीक है। एक और तरीका है जिसकी वजह से हम लोग आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, यानी घर्षण की वजह से आवेश उत्पन्न होता था। अभी एक और मेथड देखते हैं भाई। दूसरा तरीका क्या होता है? उसको बोलते हैं प्रेरण। प्रेरण, ठीक है, इंडक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक, इंडक्शन, प्रेरण। अब ये प्रेरण क्या चीज़ होता है, इसको मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने का ट्राई करता हूँ। प्रेरण मतलब क्या होता है ना, इसमें पहले से ही एक पिंड आवेशित होता है। प्रेरण मतलब इसमें पहले से ही एक पिंड आवेश के साथ में मौजूद होता है, ठीक है। ये देखो, ये मेरा एक पिंड है जिसमें मैंने मान लिया कि पहले से ही प्लस चार्ज मौजूद है।
इस पिंड में पहले से ही प्लस चार्ज मौजूद है। ठीक है, अब अगर मैं इसके पास में दूसरा पिंड लाऊं जिसमें कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, तो जैसे ही ये वाला पिंड इस पिंड ए के संपर्क में आता है, पिंड ए के संपर्क में आता है, इसमें अपने आप ही क्या माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है, यानी इसमें अपने आप ऋण आवेश पैदा हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर सबको कि प्रेरण क्या होता है? बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ भाई। ठीक है, तो भाई प्लस चार्ज की वजह से यहाँ माइनस चार्ज उत्पन्न हो गया, इस घटना को प्रेरण बोलते हैं। मान लो कि इसमें Q1 आवेश था और यहाँ पर इसकी वजह से Q2 आवेश पैदा हो गया। ठीक है, वही कहानी है कि भाई जैसे किसी चीज़ में ये बच्चे खेलते हैं ना, ये वो पेन से ऐसा ऐसा करके वो कागज़ को ऐसे करते हैं, फिर कागज़ खींचने लग जाता है, मतलब क्या हो रहा है, कागज़ भी धीरे से आवेशित हो गया है। ठीक है, वैसे ही ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना, प्लस और माइनस एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो ये वाला बॉडी भी क्या हो गया, चार्ज हो गया, यानी कि इसमें भी आवेश हो गया, इसमें भी आवेशित उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। क्लियर है सबको? तो इसी घटना को क्या कहते हैं भाई? प्रेरण कहते हैं। अच्छा, प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि Q1 और Q2 का अनुपात यहाँ कितना होता है, घर्षण का जैसे पढ़ा वैसे ही प्रेरण का भी होता है। प्रेरण के बाद Q1 और Q2 में अनुपात हो जाता है ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ भाई, इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि इस वाले बॉडी में मान लो 10 कूलाम आवेश मौजूद है। ठीक है, तो ये वाला बॉडी इसको या तो 5 कूलाम आवेश दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या तो फिर उससे थोड़ा सा और भी कम। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि Q1 इक्वल्स टू Q2, तो गलत नहीं होगा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मान लो कि ये 10 कूलाम आवेश है, इसके पास 5 कूलाम आवेश है, तो इसके पास भी 5 कूलाम आवेश हो गया। अब दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गए। ठीक, और या तो फिर इसके पास 10 कूलाम आवेश है तो इसने 2 कूलाम आवेश इसको दे दिया, 10 कूलाम आवेश है तो इसने 2 कूलाम आवेश इसको दे दिया और खुद बन गया 8 कूलाम। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ठीक है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 हो जाएगा। बट इसमें कभी भी Q1 जो है अपने से ज़्यादा आवेश Q2 को नहीं दे सकता। ठीक है, या फिर नहीं देगा। ठीक है, Q1 कभी भी क्या होगा, Q1 इज लेस देन Q2, ये कभी भी नहीं होगा भाई, ये वाला चीज़ कभी भी नहीं होगा। हमेशा Q1 जो है वो बड़ा ही होगा Q2 से। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई आएगा कि सर कुछ पैसे उधार ही दे दो, तो मैं उसको पूरा अपना संपत्ति थोड़ी ना दान कर दूंगा। ठीक है, ओके भाई। वैसे ही ये 10 गुलाम आवेश है, तो ये नहीं कि इसको 7 गुलाम आवेश दे दिया, इसको 3 गुलाम आवेश दे बचा इसके पास में, बस ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। ठीक है, ओके। इसी घटना को क्या कहते हैं भाई, प्रेरण कहते हैं। एक और इसमें छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पहले से ही एक पिंड मौजूद है, 2 पिंड मौजूद है, एक पिंड ए है और ये पिंड बी है। ठीक है, और दोनों में ही आवेश है, दोनों में ही आवेश है, समझ लो कि प्लस चार्ज है दोनों में, और दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई भी आवेश मान सकते हो आप लोग, इनके बीच में प्लस चार्ज मौजूद है और ये दोनों पिंड आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, अब कोई कारणवश कुछ भी, कोई भी कारण से ये दोनों पिंड क्या हो गए, अलग अलग अगर हो गए, ये पिंड ए आ गया और ये पिंड बी आ गया। ठीक है, तो इसमें जो आवेश है, इन दोनों में जो आवेश है, मान लेते हैं इधर Q1 है और इधर Q2 है। ठीक है, तो इन दोनों में जो आवेश है वो बट जाएगा। और कैसे बढ़ता है भाई, औसतन बढ़ता है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। यहाँ पर भी कितना आवेश होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ठीक है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो A को भी औसतन आवेश मिलेगा, B को भी औसतन आवेश मिलेगा। कब, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, कब, जब भाई Q1 और Q2 आपस में पहले से ही जुड़े हो और दोनों आवेश ही, तो पहले से ही दोनों के बीच में कोई ना कोई आवेश काम कर रहा है। ठीक है, और किसी कारणवश ये दोनों अलग अलग हो गए, तो आवेश को ये दोनों आपस में औसतन बांट लेंगे। ठीक है, ये देखो औसतन बढ़ जा रहा है। ठीक, क्लियर है, ओके। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है भाई आप लोग के लिए, बता देता हूँ, जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो कोई ये हल्का सा एक पिंड मान लेते हैं, क्या माने इसको, गुब्बारा है समझ लो। ठीक है, एक पिंड है,
एक गुब्बारा है जिसके चारों तरफ मैंने प्लस चार्ज दे दिया उसको, ठीक है, चारों तरफ मैंने क्या कर दिया, धन आवेश उत्पन्न कर दिया या दे दिया उसको, ठीक है। तो इस धन आवेश की वजह से इसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी त्रिज्या पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, इफेक्ट ऑन रेडियस, ठीक है। तो देखो प्लस चार्ज है और हम लोग जानते हैं कि भाई प्लस चार्ज और प्लस चार्ज दोनों आपस में संपर्क में आते हैं तो दोनों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। तो इधर भी प्लस चार्ज है और इधर भी प्लस चार्ज है, तो इधर का रेडियस, इधर से ये रेडियस हो गया, ये दोनों रेडियस के आपस में प्लस चार्ज टकराएंगे तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में और दूर भागेंगे, यानी इसका रेडियस क्या होगा, इस तरह से फैल जाने वाला है, ठीक है। इसका रेडियस क्या होने वाला है, फैल जाने वाला है, बड़ा हो जाएगा। तो रेडियस बड़ा हो गया, यानी कि क्या कह रहा हूं मैं कि गुब्बारा जो है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर किसी गुब्बारे में चारों तरफ से धनावेश उत्पन्न किया जाए तो वो गुब्बारा अपने साइज में बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। अगर यही चीज मैं माइनस चार्ज के साथ में करूँ, इधर माइनस चार्ज दे दो इसके चारों तरफ, कोई गुब्बारा है जिसमें मैं माइनस चार्ज डाल दूँ इसके चारों तरफ से, तो क्या होगा, तब भी हमारा जो गुब्बारा है वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, हमारा गुब्बारे का साइज बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके जो त्रिज्या है वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित होंगे भाई, सब तरफ से, दोनों तरफ से माइनस आ गया तो दोनों तरफ से खींचाएगा और गुब्बारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, ये आता है, इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओके। तो भाई एक बार पूरा कहानी मैं आप लोग को फिर से सुना देता हूं। अभी तक हम लोग ने क्या क्या देख लिया इस चैप्टर में कि भाई आवेश क्या होता है, किसी भी दो बॉडी को आपस में जब फ्रिक्शन कराते हैं तो उनमें क्या होता है, अपने से हल्की वस्तु को खींचने का एक तो गुण पैदा हो जाता है, इसी चीज को क्या बोला जाता है, आवेश बोला जाता है। और हम लोग कैसे कर सकते हैं आवेश को उत्पन्न भाई, घर्षण से आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। घर्षण से आवेश उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा, क्यों होगा भाई ऐसा, घर्षण होता है, घर्षण के बाद में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक आवेश, एक पिंड को छोड़ के दूसरे पिंड में चला जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये वाला जो इलेक्ट्रॉन दिया उसको प्लस चार्ज मान लेते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसको माइनस चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि इलेक्ट्रॉन देने वाला जो है उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेने वाले का द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ओके। और इन दोनों के बीच में अनुपात कैसा होगा भाई, तो Q1 और Q1 रेशियो Q2 इक्वल्स टू -1 होता है। ये हमको क्या चीज़ दिखाता है कि भाई Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड एकदम सेम है, सिंपल है, पूरे दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। बस दोनों क्या है कि अलग अलग चार्ज को दिखाते हैं, एक प्लस चार्ज को दिखाता है, एक माइनस चार्ज को दिखाता है, बाकी दोनों है पूरी तरह से इक्वल, ठीक है। और एक और तरीके से हम लोग आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, वो होता है प्रेरण, यानी कि इंडक्शन, हाँ इंडक्शन, ओके। तो इंडक्शन क्या होता है भाई, कोई भी पहले से एक बॉडी है जो कि प्लस चार्ज में है या माइनस चार्ज में, फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी अनावेशित पिंड को उसके पास लेके आएंगे तो ये अनावेशित पिंड भी इसकी वजह से क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेरण में Q1 और Q2 का जो अनुपात होता है वो Q1/Q2 इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। मतलब कि दोनों का अनुपात या तो बराबर होगा या तो पहले से ही जो पिंड आवेशित था उसका आवेश हमेशा दूसरे पिंड जो कि आवेशित हुआ है उसके संपर्क में आके उससे ज़्यादा ही, उससे कम, उससे ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, मतलब जो पहले से ही आवेशित पिंड था उसका आवेश हमेशा ज़्यादा निकलेगा। क्लियर है सबको, ओके, ठीक है बच्चों। तो आगे की कक्षा में आप लोग सब आइएगा भाई, और जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को आप लोग भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।